जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज से हम माघ मास महात्म्य सुनेंगे। आज मैं आप सबको माघ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले विष्णु भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर सूत जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सूत जी, आप प्राणियों का हित करने वाले तथा वेद शास्त्र के धर्म को मानने वाले हैं। अब आप भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म्य का हमसे वर्णन कीजिए। हमारे इस संदेह का नाश कीजिए। ऋषियों के यह नर्मता युक्त वचन सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं जो भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदैव उनके गुणानुवाद सुनने की इच्छा रखते हो। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने उस माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसके पुण्य के प्रताप से स्त्री पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस महात्म्य को इससे पहले भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को सुनाया था। इसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीतिपूर्वक सिर नवाकर नम्रता से उनसे श्री पार्वती जी पूछने लगी कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म्य को सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है। सो आप उसको प्रयागराज के महात्म्य सहित वर्णन करने की मुझसे कृपा करें। भगवती के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शंकर भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयागराज के महात्म्य सहित माघ महात्म्य का विधि विधान से वर्णन करता हूँ। सो सुनिए आप। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों को साथ में लेकर बख्तर और धनुष बाण धारण करके आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करता हुआ सेना के सहित वन के मध्य में विचरने लगा। उस समय वनस्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरणों के समूह घबराए हुए इधर उधर को दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से प्लावित होकर चारों तरफ भाग रहे थे। गीदड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छिपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। कहीं बाणों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ जो ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौकड़ी भरता हुआ एक ओर को भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। हे प्रिय, वह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता था तो कभी हवा में उड़ता सा नजर आता था। इसी प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों से संकीर्ण वन में प्रविष्ट होकर लोप हो गया। राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह देख रहा था, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और साथी भी प्यासे थके हुए थे। घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जल निधि सागर की शोभा को भी तुच्छ कर रही थी, जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छमच्छ आदि जलजीव जिसके अथाह जल में मगन हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का श्रम
इस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान और जलपान किया तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा देकर संध्या बंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन आदि किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने उसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया तो सब अनुचरों ने अपनी सहमति राजा को प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उसके शिकारी अनुचर रात्रि को गपशप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य जीव के फंसने की कामना कर रहे थे, उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली शुकरों का समूह वहां आकर जो ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में वह फंसकर की कर्तव्य मूड की भांति हो गया। शुकरों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवारों से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मगन होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में शुकर समूह बाण भालों से बिंध कर भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लादकर राजा के सहित अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार मरे शुकरों को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों के सहित गमन कर रहे थे कि तभी सरोवर से थोड़ी दूर पर मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह वल्कल वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति जैसा दिख रहा था। अब आगे भगवान शिव भगवती पार्वती से माघ महात्म्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक सा रह गया और सभ्रम पूर्वक उसे मार्ग देकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार की भावना को लेकर राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, कहाँ तो यह माघ मास का पवित्र महीना और सुबह का पुण्य काल, और कहाँ आपका इस तरह जीवों का संहार करते हुए घर को लौटना। बड़े ही खेद की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तुम्हें तो माघ मास का स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करते हुए माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हरि ओम तत्सत। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, इसी के साथ माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। कल हम अगले अध्याय द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको यह माघ मास महात्म्य की अध्याय की कथा सुनना मेरे द्वारा पसंद आया हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, पुण्य कमाएं। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।